हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं, अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ तलवार लेकर खड़े हो गए। उस समय उनकी ओर आंख उठाकर कोई न देख सका। वे यमराज के समान कुपित होकर बारंबार लंबी सांसें छोड़ रहे थे। उस समय पुत्र शोक से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस अवस्था में वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अथवा ज्येष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी ना तो कुछ बोल सकते थे, ना ही उनकी ओर देखने का साहस कर सकते थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर सभी अवस्थाओं में अर्जुन के हितैषी और उनके मन के अनुकूल चलने वाले थे, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका बड़ा आदर और प्रेम था। अतः वे दोनों इनसे उस समय कुछ समय के लिए कुछ कहने का अधिकार रखते थे। तदंतर मन ही मन पुत्र शोक से अत्यंत पीड़ित हुए क्रोध भरे कमल नयन अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन का उपयोग विषयक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले, महाबाहो, जब तुम समशक्तक सेना के साथ युद्ध करने के लिए चले गए थे, उस समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने के लिए अत्यंत घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का समूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग रण क्षेत्र में अपनी सेना को व्यूह में संगठित करके सब प्रकार से द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोक देते थे। जब रथियों द्वारा आचार्य रोक दिए गए, तब मैं सर्वथा सुरक्षित रह गया। तब उन्होंने अपने तीखे बाणों द्वारा हमें पीड़ा देते हुए हम लोगों पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य से पीड़ित होने के कारण हम लोग उनके सैन्य व्यूह की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे, फिर युद्ध भूमि में उसका भेदन तो कैसे कर सकते थे। तब हम सब लोग अनुपम पराक्रमी अपने पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से बोले, तात, तुम इस व्यूह का भेदन करो, क्योंकि तुम ऐसा करने में समर्थ हो। हमारे इस प्रकार आज्ञा देने पर पराक्रमी वीर ने अच्छे घोड़ों की भांति उस असह्य भार को भी वहन करने का प्रयत्न किया। तुम्हारे दिए हुए अस्त्र विद्या के उपदेश और पराक्रम से संपन्न बालक अभिमन्यु ने उन सेना में प्रवेश किया और जैसे गरुड़ समुद्र में घुस जाते हैं। तत्पश्चात हम लोग रण क्षेत्र में वीर सुभद्रा अभिमन्यु के पीछे उस व्यूह में प्रवेश करने की इच्छा से चले। हम भी उसी मार्ग से उसमें घुसना चाहते थे जिसके द्वारा उसने शत्रु सेना का में प्रवेश किया था। तात, ठीक उसी समय नीच सिंधु नरेश राजा जयद्रथ ने सामने आकर भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के प्रभाव से हम सबको रोक दिया। तदंतर द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने सुभद्रा कुमार को चारों ओर से घेर लिया। घेरे होने पर भी वह बालक पूरी शक्ति लगाकर उन सबको जीतने का प्रयत्न करता रहा, तथापि वे संख्या में अधिक थे। अतः उन समस्त महारथियों ने उसे घेर कर रथहीन कर दिया। तत्पश्चात दुशासन पुत्र ने अभिमन्यु के प्रहार से भारी प्राण संकट में पड़कर पूर्वोक्त महारथियों को रथहीन हुए अभिमन्यु को शीघ्र ही गदा से आहत से मार डाला। उससे पहले उसने हजारों हाथी, रथ, घोड़े, मनुष्यों को मार डाला था। 8000 रथों, 900 हाथियों का संहार किया था। 2000 राजकुमारों तथा और भी बहुत से अलिखित वीरों का वध कर राजा बृहद्वल को भी युद्ध में स्वर्गलोक का अतिथि बनाया था। उसके बाद परम धर्मात्मा अभिमन्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह पुण्यात्माओं के लोक में गया है। उसने पुण्य के बल से स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो शुभ लोक सुलभ होते हैं, वे ही उसे भी प्राप्त हुए हैं। उसने कभी युद्ध में दीनता नहीं दिखाई। वह वीर शत्रुओं को त्रास और बांधवों को आनंद प्रदान करता हुआ अपने पितरों और मामा के नाम को बारंबार विख्यात करके अपने बहुसंख्यक बंधुओं को शोक में डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तभी से हम लोग शोक से संतप्त हैं और इस समय तुमसे हमारी भेंट हुई है। यही हम लोगों के लिए शोक बढ़ाने वाली घटना घटित हुई है। पुरुष सिंह अभिमन्यु इस प्रकार स्वर्गलोक में गया है।
धर्मराज युधिष्ठिर की कही हुई इस बात को सुनकर अर्जुन व्यथा से पीड़ित हो लंबी सांस खींचते हुए हा पुत्र कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सब लोग अर्जुन को घेर कर दुखी होकर एकटक नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। तदंतर इंद्रपुत्र अर्जुन होश में आकर क्रोध से व्याकुल होकर मानो ज्वर के समान कांप रहे हो, इस प्रकार बारंबार लंबी सांस खींचते और हाथ पर हाथ मलते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उन्मत्त के समान देखते हुए इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, मैं आप लोगों के सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कल जयद्रथ को मार डालूंगा। महाराज, यदि वह मारे जाने के लिए भय से डरकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़ नहीं देगा, मेरे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अथवा आपकी शरण में नहीं आ जाएगा, तो कल वह अवश्य ही मारा जाएगा। जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय कर रहा है, जिसने मेरे प्रति अपना सौहार्द भुला दिया है और जो बालक अभिमन्यु के वध का कारण बना है, उस पापी जयद्रथ को कल मैं अवश्य ही मार डालूंगा। राजन, युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुए कोई मेरे साथ युद्ध करेंगे, वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों ना हो, उन्हें अपने बाण समूहों से मैं आच्छादित कर दूंगा। पुरुष श्रेष्ठ वीरों, यदि संग्राम भूमि में ऐसा ना कर सकूं, तो पुण्यात्मा पुरुषों के उस लोक को जो शूर वीरों के लिए प्रिय है प्राप्त नहीं करूंगा। माता पिता की हत्या करने वाले को जो लोग प्राप्त होते हैं, गुरु पत्नी गामी और चुगलखोरों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, साधु पुरुषों की निंदा करने वाले और दूसरों को कलंक लगाने वाले को जो लोग प्राप्त होते हैं, धरोधर हड़पने और विश्वघात करने वालों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, दूसरों के उपभोग में आई हुई स्त्री को ग्रहण करने वाले, पाप की बातें करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, गो घातियों को जो लोग प्राप्त होते हैं, खीर, यवान, साग, खिचड़ी, हलवा, पुआ आदि को बलि वैश्वदेव को किए बिना ही खाने वाले मनुष्यों को जो लोग प्राप्त होते हैं, यदि मैं कल जयद्रथ का वध ना कर डालूं, तो तत्काल उन्हीं लोगों में मुझे जाना पड़े। अर्जुन का इस प्रकार कहना वेदों का स्वाध्याय अथवा कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की तथा बड़े बूढ़े साधु पुरुषों गुरुओं की अवहेलना करने वाले पुरुषों को जिस नरक में पड़ना पड़ता है, ब्राह्मण, गौ, अग्नि को पैर से छूने वाले पुरुषों की जो गति होती है, अथवा जल में थूक अथवा मलमूत्र छोड़ने वालों की जो दुर्गति होती है, यदि मैं कल जयद्रथ को ना मार डालूं, तो उसी कष्टदायिनी गति को मैं प्राप्त करूंगा। नंगे नहाने वाले अथवा अतिथि को भोजन दिए बिना उसे असफल लौटा देने वाले पुरुष की जो गति होती है, घूसखोर, असत्यवादी, दूसरों के साथ वंचना, ठगी करने वालों की जो दुर्गति होती है, आत्मा का हनन करने वाले, दूसरों पर झूठे दोषारोपण करने वाले, मृत्युओं की आज्ञा के अधीन रहने वाले तथा स्त्री, पुत्र और आश्रित जनों के साथ यथा योग्य बंटवारा किए बिना ही अकेले मिष्ठान उड़ाने वाले शूद्र पुरुषों को जिस घोर नरक की प्राप्ति होती है, यदि कल मैं जयद्रथ को ना मार डालूं, तो मुझे वही दुर्गति प्राप्त हो। इस प्रकार से अर्जुन कहते चले गए। अर्जुन ने आगे कहा, जो बाएं हाथ से भोजन करते हैं, गोद में रखकर खाते हैं, जो पलास के आसन का तथा तेंदू के दातुन का त्याग नहीं करते हैं, उषा काल में सोते हैं, उनको जो नरक की प्राप्ति होती है, वे ही मुझे मिलें यदि मैं जयद्रथ को ना मार डालूं। इस प्रकार से अर्जुन ने अनेकों बातें कहते हुए अर्जुन बोले, जो रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, शुल्क लेकर कन्या देते हैं, जो बहुतों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर सेवा वृत्ति से जीविका चलाते हैं, मुंह में मैथुन करते हैं अथवा दिन में स्त्री सहवास करते हैं, जो ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर लोभवश नहीं देते हैं, उन सब लोगों को जिस लोगों की प्राप्ति होती है अथवा उन्हें जैसी दुर्गति प्राप्त होती है, मैं भी वैसे ही प्राप्त करूं यदि मैं कल जयद्रथ को ना मार डालूं। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है और जिन जिन दूसरे पापियों का नाम नहीं गिनाया है, उनकी जो दुर्गति होती है
उसी को मैं शीघ्र प्राप्त करूं, यदि ये रात बीतने के बाद कल मैं जयद्रथ को ना मार डालूं। अतः आप लोग पुनः मेरी दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन लें। यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्ताचल को पहुंच जाएंगे, तो मैं वहीं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितर, निशाचर, ब्रह्मऋषि, देवर्षि, चराचर जगत और इसके परे जो कुछ है वे सब मिलकर भी मेरे शत्रु जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाए तो उससे भी आगे बढ़ जाए अथवा आकाश, देवलोक या दैत्यों के नगर में जाकर छिप जाए, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस घोर शत्रु का सिर अवश्य काट डालूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने दाहिने और बाएं हाथ से ही गांडीव धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि दूसरे शब्दों को दबाकर संपूर्ण आकाश में गूंज उठी। अर्जुन के इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने पर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित होकर अपना पंचजन्य शंख बजाया। उधर अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को फूंका। भगवान श्री कृष्ण के मुख की वायु से भीतरी भाग भर जाने के कारण अत्यंत भयंकर ध्वनि प्रकट करने वाले पंचजन्य ने आकाश, पाताल, दिशा और दिक्पालों सहित संपूर्ण जगत को कंपित कर दिया, मानो प्रलय काल आ गया हो। महात्मा अर्जुन ने उस उक्त प्रतिज्ञा को कर लिया था। उस समय पांडवों के शिविर में अनेक बाजों द्वारा हजारों शब्द और पांडव वीरों का सिंहनाद सब और गूंजने लगा। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा के शब्द से और भगवान श्री कृष्ण के इस शंखनाद से मुझे विश्वास हो गया है कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने सगे संबंधियों सहित अब अवश्य मारा जाएगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा ये वचन महान अर्थ से युक्त है और मुझे अत्यंत प्रिय है। यह अत्यंत प्रभावशाली वाक्य तुम्हारे शोकमय पुत्र का उस रोष समूह का निवारण कर रहा है जिसने तुम्हारे गले से सुंदर पुष्पहार को मसर डाला है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन का प्रतिज्ञा विषयक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, सिंधुराज जयद्रथ ने जब विजयाभिलाषी पांडवों का वह महान शब्द सुना और गुप्तचरों ने आकर जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार निवेदन किया, तो वह सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वह दुख से व्याप्त हो शोक के विशाल और अगाध महासागर में डूबता हुआ सोच विचार करके राजाओं की सभा में गया और नरदेवों के समीप रोने बिलखने लगा। जयद्रथ अभिमन्यु के पिता से बहुत डर गया था, इसीलिए लज्जित होकर बोला, राजाओं, कामी इंद्र ने पांडु की पत्नी के गर्भ से जिसको जन्म दिया था, वह दुर्बुद्धि अर्जुन केवल मुझको ही यमलोक भेजना चाहता है। यह बातें सुनने में आई हैं, अतः आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं अपने प्राण बचाने की इच्छा से अपनी राजधानी चला जाऊंगा। अथवा क्षत्रिय शिरोमणि वीरों, आप लोग अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में अर्जुन के समान शक्तिशाली हो। उधर अर्जुन ने मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है। इस अवस्था में आप मेरी रक्षा करें और मुझे अभयदान दें। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य, वाहिक, दुशासन आदि वीर मुझे यमराज के संकट से बचाने में समर्थ हैं। प्रिय नरेशगण, फिर जब अकेला अर्जुन ही मुझे मारने की इच्छा रखता है, तो उसके हाथ से आप समस्त भूमपतिगण मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? राजाओं, पांडवों का हर्षनाद सुनकर मुझे भय हो रहा है। मरणासन मनुष्य की भांति मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। निश्चय ही गांडीवधारी अर्जुन ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। तभी शोक के समय भी पांडव योद्धा बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हैं। उस प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग, राक्षस भी नहीं पलट सकते। फिर ये नरेश उसे भंग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? अतः नरेश गणों, आपका कल्याण हो। आप लोग या तो मुझे जाने की आज्ञा दें, मैं अदृश्य हो जाऊंगा, पांडव मुझे देख भी नहीं सकेंगे। भय से व्याकुल चित्त हुए विलाप करते हुए जयद्रथ से राजा दुर्योधन ने अपने कार्य की गुरुता का विचार करके इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, पुरुष सिंह, नरश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए।
युद्ध स्थल में इन क्षत्रिय वीरों के बीच में खड़े होने पर तुम्हें कौन अकेले मारने की इच्छा रख सकता है? मैं, सूर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विवंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यवत्र, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, अस्त्र शस्त्रधारी कलिंगराज, अवंती के राजकुमार, विंदानुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से नरेश जो विभिन्न देशों के अधिपति हैं, अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा करते हुए चलेंगे। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। अमित तेजस्वी सिंधुराज, तुम स्वयं भी रथियों में श्रेष्ठ शूरवीर हो, फिर पांडु के पुत्रों से अपने लिए भय क्यों देख रहे हो? मेरी 11 अक्षौणी सेनाएं और तुम्हारी रक्षा के लिए उद्यत होकर युद्ध करेंगी। अतः सिंधुराज, तुम भयभीत ना हो, तुम्हारा भय निकल जाना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने आश्वासन देने पर जयद्रथ उसके साथ रात्रि के समय द्रोणाचार्य के पास गया। महाराज, उस समय उसने द्रोणाचार्य के चरण छूकर विधि पूर्वक प्रणाम किया और पास बैठकर प्रणत भाव से पूछा, दूर तक बाण चलाने में, लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में, अचूक निशाना मारने में मुझ में और अर्जुन में कितना अंतर है, ये पूज्य गुरुदेव आप मुझे बताएं। आचार्य, मैं अर्जुन की और अपनी विद्या विषयक विशेषता को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ, आप मुझे यथार्थ बताइए। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारा और अर्जुन का आचार्य तत्व में समान रूप से मैंने किया है, तथापि संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और अभ्यास और क्लेश सहन करने की दृष्टि में अर्जुन तुमसे बहुत बड़े चढ़े हैं। वत्स, तो भी तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार अर्जुन से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उनके भय से तुम्हारी रक्षा करनी है। इस बात का तुम्हें विश्वास होना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हूँ, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसे अर्जुन पार ही नहीं कर सकेगा। इसीलिए तुम डरो मत, उत्साहपूर्वक युद्ध करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। महारथी वीर, अपने बाप दादा के मार्ग पर चलो। तुमने वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए बहुत से अग्निहोत्र किए हैं, सो युद्ध करो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।